नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। क्या किस करने से एड्स फैल सकता है? दोस्तों, इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं वो अमूमन हम अपनी सोसाइटी में बात नहीं करते हैं। शर्म का विषय माना जाता है कि अरे इस टॉपिक पे क्या बात करनी, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे दिमाग में है और कहीं ना कहीं आपके सामने प्रश्न आते होंगे कि क्या इस तरीके से भी एड्स फैल सकता है। एड्स फैलने के पॉपुलर जो मेथड्स हैं, जो तरीके हैं, वो आपको ज़रूर पता होंगे। आपने सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया के थ्रू जरूर कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि 3 तरीकों से एड्स फैलता है। अनप्रोटेक्टेड सेक्स यानी कि असुरक्षित यौन संबंध, दूसरा जो संक्रमित नीडल्स जो सुई है उसको यूज करने से, तीसरा इन्फेक्टेड मदर से अपने बच्चे को। ये 3 पॉपुलर तरीके आपने जरूर सुने होंगे, लेकिन हमारा सवाल थोड़ा अलग है। क्या किस करने से एड्स फैल सकता है, या मैं इसे कहूं क्या ओरल सेक्स से एड्स फैल सकता है? ये कुछ ऐसे सवाल है जो थोड़े से कंट्रोवर्शियल हो सकता है, आपके दिमाग में इस चीज को लेकर टिक टिक चल रही हो, लेकिन इस वीडियो में हम जरूर डिस्कस करने वाले हैं कि ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो किस तरीके से वर्क करते हैं और कैसे हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि इस प्रकार के, इस तरीके के टॉपिक्स के लिए हमने एक स्पेशल डेडिकेटेड सीरीज बनाई है, माई हेल्थ इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके तहत हम मेडिकल कॉन्सेप्ट्स को बड़ी आसान भाषा में अपने दर्शकों को बताते हैं। इस पूरी हेल्थ सीरीज का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है, आप और दूसरे वीडियोस को भी आप देख सकते हैं। चलिए आते हैं टॉपिक पर और समझते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। स्टार्ट करते हैं यहां से, समझते हैं अपने एनवायरनमेंट से। देखिए दोस्तों, हमारे चारों तरफ एनवायरनमेंट में वायरसेस हैं, ढेर सारे बैक्टीरियाज हैं जो हर वक्त तैयार हैं एंट्री करने को हमारी बॉडी के अंदर। आप जाएं, देखिए इतना सारा पोल्यूशन है, धूल मिट्टी है, या इन्फेक्टेड एरियाज है, गार्बेज को आप किसी रास्ते से गुजर रहे हैं, ढेर सारा कूड़ा करके पड़ा है, या कोई सामने से आ रहा है, खांसता हुआ आ रहा है, मीन्स चारों तरफ आपके पास वायरसेस हैं और बैक्टीरिया है और आप कहीं ना कहीं उनसे घिरे हुए रहते हैं। तो इस बात की बहुत पॉसिबिलिटी है कि आपको इन्फेक्शन हो जाए। लेकिन आपको कौन बचाता है? जी हाँ, हमारी इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता। हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो 2 तरीके से होती हैं। पहला होता है नेचुरल और दूसरा होता है आर्टिफिशियल। नेचुरल का मतलब ये तो कि हमारे शरीर में जो हमारी रक्त कणिका हैं, स्पेशली WBC जो होती है हमारे पास, वो उनको होती है फाइटिंग सेल्स। जब भी कोई बाहर से इन्फेक्शन हमारी बॉडी में एंटर करता है, ये हमारे शरीर के सैनिक हैं जो लड़ने का काम करते हैं। इनमें एक स्पेशल जो चीज बनती है वो होती है एंटीबॉडीज। ये बनाती हैं एंटीबॉडीज जो सुरक्षा का काम करती है। जब भी कोई वायरस, जब भी कोई बैक्टीरिया हमारे शरीर में आएगा तो इन एंटीबॉडीज का काम है कि उसके साथ फाइट करे, लड़ाई करे और उसे वहां किल कर दे। इन WBCs में एक स्पेशल टाइप की सेल्स होती है, उन्हें बोलते हैं हम T सेल्स, जो इस चीज को अच्छे से करती है। तो ये है नेचुरल इम्यूनिटी, इसको लेके हम पैदा होते हैं, इसके लिए हमने कुछ अलग से नहीं किया, ये हमारे शरीर में होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी जिसे हम कहते हैं वो कमजोर पड़ जाती है। हमारे पास इतने सैनिक ही नहीं है कि इन सारे वायरसेस को निपट सकें। तो इनसे बचने के लिए हम आर्टिफिशियल इम्यूनिटी लेते हैं। आपने वैक्सीन का नाम जरूर सुना होगा, कोरोना काल में हमने इसको बहुत अच्छे से अनुभव किया है। जो बाहर से ली गई इम्यूनिटी है, सपोर्ट लिया गया है बाहर से अपनी इम्यूनिटी को बचाने के लिए, उसको बूस्ट अप करने के लिए, उसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल इम्यूनिटी, जो बाहर से ली गई है। तो 2 तरीके की इम्यूनिटी हमारे पास होती है। लेकिन जरा सोचिए, किसी कारण से अगर ये इम्यूनिटी खत्म हो जाए या फेल होना शुरू कर दे, तो आप समझ सकते हैं कि हमारे शरीर की जो हालत होगी वो इस प्रकार की होगी कि हमारे पास ढेर सारे इन्फेक्शन हमें हो जाएंगे। कुछ ऐसा ही होता है एड्स में भी, जब बहुत सारे ढेर सारे इन्फेक्शन हमें लग जाते हैं। कुछ कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। आगे मैं इस टॉपिक को एक्सप्लेन करूं, 2 बातें बहुत अलग अलग से समझ लीजिए कि HIV और एड्स दोनों एक नहीं है। HIV का फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये एक वायरस है जो शरीर में जाता है और इम्यून सिस्टम पे अटैक करता है, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करता है। तो HIV का मतलब है वायरस। जबकि एड्स की जब हम बात करते हैं तो यह है एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड का मतलब होता है बाहर से प्राप्त किया हुआ। हम ऐसा नहीं कि हमारे शरीर में ऑलरेडी था, किसी न किसी तरीके से बाहर से ये शरीर में आया है और इम्यून डेफिशिएंसी, रोग प्रतिरोधक क्षमता पे अटैक करता है सीधा। और सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ डिजीजेस, बहुत सारी छोटी छोटी डिजीज मिलके जो चीज बनाती है उसे हम सिंड्रोम कहते हैं। तो एक बात साफ हो गई, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम यानी कि एड्स कोई एक बीमारी नहीं है बल्कि बीमारियों का समूह है। जब भी HIV बॉडी में आएगा तो आगे चलकर
एड्स को पैदा कर सकता है, यानी कि ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स डिजीजेज, तो इसको हम बोलेंगे एड्स। एक बात साफ है कि ये भी हो सकता है कि किसी व्यक्ति को HIV इन्फेक्शन हो लेकिन एड्स ना हो। अब आप बात को समझ पा रहे होंगे कि दोनों अलग अलग बातें, कि शरीर में HIV इन्फेक्शन तो हुआ है लेकिन एड्स होना एक बहुत बात की स्टेज है, तो दोनों चीजें बिल्कुल अलग अलग है। इसी के साथ में एक चीज को और अच्छे से समझ लीजिए कि ट्रीटमेंट और क्योर, दो वर्ड हम अक्सर यूज करते हैं, ये दोनों भी सेम नहीं है। ट्रीटमेंट का मतलब ये है कि इलाज, किसी चीज को हम ट्रीट कर रहे हैं, जो चीज हो चुकी है उसको हमने बढ़ने से रोक दिया है, वो बढ़ नहीं रही है, उसको कहते हैं ट्रीटमेंट। यानी कि एड्स का ट्रीटमेंट अवेलेबल है, लेकिन क्योर का मतलब होता है पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाना। अब शरीर में HIV है ही नहीं, उसको बोलते हैं क्योर। एड्स के संबंध में आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों, उसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है, जो हो चुका है उसे रोका जा सकता है, जो बढ़ गया है उस सेल्स जो जितने भी है वो अब आगे नहीं बढ़ेगी, ऐसा किया जा सकता है, लेकिन उसे पूरी तरीके से खत्म नहीं किया जा सकता। आज दिनांक तक अभी तक ऐसा कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है कि उसको पूरी तरीके से रिमूव कर दे। तो ट्रीटमेंट अवेलेबल है, क्योर अवेलेबल नहीं है। अब बात करते हैं कि क्या हमारा जो पुराना सवाल था वो ये कह रहा था कि क्या किस करने से हमारा इन्फेक्शन फैल सकता है, एड्स हो सकता है। इस चीज़ को ध्यान से समझिए। देखिए, पॉपुलर जो मेथड है वो आपको पता है, अनप्रोटेक्टेड सेक्स, मल्टीपल पार्टनर्स के साथ यदि सेक्सुअल रिलेशंस हैं, इंटरकोर्स हो रहा है, तो चांसेस हैं कि एड्स फैल जाए। या आपको बताया कि शेयरिंग नीडल्स, बहुत सारे लोग जो नशा करते हैं वो नीडल्स को आपस में, सुई को शेयर करते हैं, एक ही सुई से, एक ही इंजेक्शन से बहुत सारे लोग उस नशा करते हैं। या ब्लड कांटेक्ट, किसी भी तरीके से इन्फेक्टेड ब्लड को एक दूसरे को चढ़ा दिया गया है, या दूसरी तरीके से यानी कि इन्फेक्टेड मां से अपने बच्चे को। ये कुछ 4 पॉपुलर तरीके हैं जिनसे होता है। एक बात आप नोटिस कर रहे होंगे, इन चारों में जो कॉमन है वो होता है बॉडी फ्लूइड, यानी कि शारीरिक द्रव्य, जिनके माध्यम से ये फैलता है। एक कॉमन फैक्टर इन सभी के अंदर है, वो है बॉडी फ्लूइड। अब बॉडी फ्लूइड को समझने के लिए आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि किस टाइप की बॉडी फ्लूइड्स हैं जो इन्फेक्शन को ले जाते हैं और किस प्रकार के नहीं। याद रखिए, हमारे शरीर में अलग अलग तरह के फ्लूइड्स होते हैं। कुछ फ्लूइड्स ऐसे होते हैं जो HIV को आगे से आगे पहुंचाते हैं, यानी कि एड्स तक पहुंचाते हैं। वो बॉडी फ्लूइड्स होते हैं, पहला ब्लड, जी हाँ, खून। दूसरा है, आप देख सकते हो, वजाइनल फ्लूइड्स। महिलाओं के अंदर वजाइनल फ्लूइड्स देखने को मिलेगा। ब्रेस्ट मिल्क, बच्चे को जो दूध पिलाया जा रहा है उसके अंदर। प्रीसेमिनल फ्लूइड्स, यानी कि सीमन निकलने से पहले कुछ एजाकुलेटरी फ्लूइड्स निकलते हैं, उनको बोलते हैं हम प्रीसेमिनल फ्लूइड्स। रेक्टल फ्लूइड्स, जी हाँ, रेक्टम से निकलने वाले, गुदा द्वार से निकलने वाले जो फ्लूइड्स हैं उन्हें हम इसमें लेते हैं। और सीमेन, जो वीर्य जिसे हम कहते हैं, वो सारे आते हैं। ये देखते, ये सारे फ्लूइड जो आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं सेक्सुअल एक्टिविटी से कनेक्टेड हैं। तो आप समझ सकते हैं ये सभी HIV को एक पर्सन से दूसरी पर्सन तक कैरी कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में ये समझें कि जो शरीर के अंदर जो गीला पार्ट है, ये आप मुंह के अंदर देखिए, हाथ घुमाएं अपने लिप्स के अंदर की तरफ, तो आपको कुछ गीला गीला महसूस होगा। ये म्यूकस है। हमारे शरीर में जहाँ जहाँ पर भी म्यूकस है वहाँ ब्लड वेसल्स का फ्लो बहुत ज़्यादा है। आपके जो प्राइवेट पार्ट्स हैं, जो जेनाइटल पार्ट्स हैं, वहाँ पर इनका फ्लो बहुत ज़्यादा है। तो चाहे वो ब्लड हो, चाहे आपका सीमेन हो, चाहे वेजाइनल फ्लूइड्स हो, इनके माध्यम से बहुत जल्दी ट्रांसमिशन होता है, किसी भी तरीके से हो। लेकिन कुछ फ्लूइड्स ऐसे हैं जिनके माध्यम से HIV का ट्रांसमिशन नहीं होता है जनरली। उसमें एक्सेप्शंस क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि सलाइवा, थूक से कभी भी इसका ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है। आंसू से इसका ट्रांसमिशन नहीं होता है, आंसू आ जाए तो HIV नहीं होता है। पसीने से नहीं होता है, हाथ मिलाने से नहीं होता है, हवा से नहीं फैलता है, टॉयलेट शेयर करने से नहीं होता है, यदि आप एक दूसरे को किस करते हैं तो नहीं होता है। मैं इस पर आ रहा हूँ, अभी यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। या किसी को गले में लगाने से, मच्छरों से नहीं होता है, या एक दूसरे के बर्तन हम यूज़ करते हैं, साथ खाना खाते हैं तो नहीं होता है, ये आपको पता है। अब यहाँ पे हमारा टॉपिक जो था वो था कि क्या किस करने से होता है। जरा सोचिए, हमने भी बात की है कि हमारे जो बॉडी फ्लूइड्स हैं उनके माध्यम से HIV हो सकता है। अब पॉसिबिलिटी ये कि यदि जो लोग आपस में किस कर रहे हैं उनको यदि ओरल अल्सर्स हैं, छाले हो रहे हैं, या ब्लीडिंग गम्स हैं, मसूड़ों में से खून आ रहा है, तो आप देख सकते हैं बॉडी फ्लूइड्स आपस में, ब्लड और ब्लड दोनों आपस में कांटेक्ट जब भी आएंगे तो चांसेस हैं कि उनको HIV हो जाए। ठीक ऐसी सिचुएशन आप मान लीजिए यदि ओरल सेक्स की कंडीशन है और यदि ब्लीडिंग गम्स हैं, छाले हो रहे हैं, और यदि इनमें से सीमन या वजाइनल फ्लूइड दोनों में से कोई भी चीज़ ब्लड के कांटेक्ट में आ रही है तो तब भी चांसेस हैं कि HIV हो जाए। तो अब ये कह सकते हैं कि HIV
जो है सलाइवा के थ्रू नहीं भी होता है, लेकिन कुछ खास अपवाद हैं, उन सिचुएशंस में यह हो भी सकता है। तो आपको बात हमारी समझ में अच्छे से आ गई होगी। अब ये समझते हैं कि HIV इन्फेक्शन जब होता है क्यों है, और होता है तो क्या सिम्टम्स नज़र आते हैं। देखिए, जब भी HIV अटैक करता है, मान लीजिए जो हमारा HIV है वायरस जो है वो किसी भी मेथड से हमारी बॉडी में एंटर होता है, तो सबसे पहला जो काम होता है वो WBC का होता है। मैंने आपको बताया था T सेल्स। देखिए क्या होता है, T सेल्स वो सेल्स होती हैं जो HIV से लड़ने का काम करती है। एक्चुअल में एड्स में होता यह है कि जो HIV है वो उन T सेल्स को ही खत्म कर देता है, जो डिफेंडिंग सेल्स जो सैनिक है उन्हीं को ही मार देता है। अब हमारा पूरा जो सिस्टम है, इम्यून सिस्टम, वो धराशायी हो जाता है और मल्टीपल छोटे 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 अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन हमें घेर लेते हैं। हमारे शरीर में बहुत सारे छोटे छोटे इन्फेक्शन हो जाते हैं और हमारा शरीर धीरे 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 जर्जर अवस्था में जाना शुरू कर देता है, और इसी को हम लोग एड्स कहते हैं। तो जब वायरस का अटैक होता है शरीर के अंदर, तो ये WBC के अंदर जाके इसको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है और मल्टीपल इन्फेक्शन हमें हो जाते हैं।